अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुल्तान महमद फ़ातिह के वॉल्यूम 4 के लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 7 के बारे में। एपिसोड के शुरुआत में जानदारली सुल्तान के साथ धरनी में आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरे सुल्तान शादी की तकरीब आप और शहजादे के लायक है। तो सुल्तान कहते हैं, शुक्रिया जानदारली, ये रिश्ता करना तुम्हारा मशवरा था और तुम्हें इस पर फख्र करना चाहिए। जानदारली कहता है, सुल्तान के बेटे महमद के लिए इब्राहिम बे की बेटी ही मौजूद थी। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। उधर हलीमा खातून खवातीन के साथ गुलशा उसके कमरे में लेकर जाती हैं और कुछ देर वहां रुकने के बाद कहती हैं, चले माँ और बेटी को अकेला छोड़ दें, इन्हें कुछ बातें करनी होंगी। ये कहते साथ ही वो खवातीन के साथ कमरे से चली जाती हैं। इसलिए में शोर की आवाज सुनकर वो दोनों बालकनी में आती हैं तो बाहर शानदार किस्म की आतिशबाजी हो रही होती है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होती हैं और रसीबा खातून कहती हैं, दूल्हे की तकलीफ खत्म हो चुकी है, वो आता ही होगा। इसके साथ ही वो दोनों बैठ जाती हैं और रसीबा खातून अपनी बेटी को नसीहतें करते हुए कहती हैं, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें वो बताऊंगी जो पहले मुझे बताया गया था। फिर एक दुपट्टा निकालते हुए कहती हैं, अपने खानदान को इस चादर की तरह संभाल कर रखना, अपने खानदान के बारे में किसी को बात करने का मौका ना देना। ये कहते साथ वो दुपट्टा उनके सर पर डाल देती है और गुलशा बहुत गमगीन हो जाती है। इधर बेटे की शादी और उधर बुरसा में हुमा खातून वफात पा चुकी होती है। उनका चेहरा ढांप दिया जाता है और खवातीन उनके पास बैठकर रोने लग जाती है। वहाँ मौजूद एक खातून कहती है, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह की तरफ ही वापस लौट कर जाना है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कुस्तुनतुनिया के कब्रिस्तान में सल्तोक रात के वक्त बैठा होता है, मगर इसी लम्हे अरबान उस्ताद के बजाय एलेक्स अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचता है। सल्तोक को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। सल्तोक भी खंजर को मजबूती से पकड़ लेता है और कहता है, आ जाओ काफरो, आ जाओ। यह सुनकर एलेक्स के सिपाही तलवारें बेनियाम करते हैं, मगर एलेक्स उन्हें रोक देता है और सल्तोक से कहता है, मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आया, सुना है कि तुम जानते हो कि ज़ोए कहाँ है, अगर तुम सच कह रही हो तो। यह सुनकर सल्तोक कहता है, क्या तुम्हें अरबान ने भेजा है? जवाबन एलेक्स कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर सल्तोक आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर तुम हकीकत जानना चाहते हो तो सिर्फ तुम और मैं। यह सुनते साथ ही एलेक्स सिपाहियों को वहाँ से भेज देता है। अदरनी में हसीबा खातून गुलशा से कह रही होती है, ये मेरी तुम्हें नसीहत है मेरी बेटी, इसे अपने जहन में रखना। तो गुलशा कहती है, ठीक है माँ। हसीबा खातून मजीद कहती है, तुम इज्जत के साथ आई हो, इज्जत के साथ रहना, अपने शोहर और घर का ख्याल रखना, ये तुम्हारी माँ की नसीहत है, इसे मत भूलना। एक औरत जैसे घर को घर बनाती है वैसे ही एक कौम एक रियासत बनाती है। इसके साथ ही वो दोनों खड़ी हो जाती हैं और गुलशा उनके हाथ का बोसा लेती है। जो अपन हसीबा खातून उससे प्यार करती हैं और कमरे से चली जाती हैं। उधर कब्रिस्तान में सल्तोक के बताने के बाद एलेक्स कब्र की खुदाई कर रहा होता है। खुदाई करते करते वो काफी ज्यादा परेशान होता है, ना सिर्फ परेशान बल्कि गमगीन भी। ये देखकर सल्तोक उससे कहता है, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? तो एलेक्स कहता है, नहीं नहीं। काफी देर की खुदाई के बाद जब वो ताबूत खोलता है तो उसमें ज़ोए की लाश पड़ी होती है। ये देखकर एलेक्स पर गम के बादल टूट पड़ते हैं और वो कहता है, ज़ोए। वो चीख चीख कर ज़ोए ज़ोए पुकारता है। इसके साथ ही हमें वो मंजर दिखाया जाता है जब हेलिना ज़ोए के साथ मेज पर बैठी हुई थी और खातून ने वहाँ मशरूब डाल दिया था। इसके साथ ही दोनों ने मशरूब पी लिया था। हेलिना ने उससे पूछा था, ज़ोए क्या तुम्हें अफसोस है? तो ज़ोए ने कहा था, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, दमित्री ने कभी भी मुझे खातून का दर्जा नहीं दिया। जवाबन हेलिना ने कहा था, अपनी गद्दारी को अब इससे ना ढांपो, मगर शायद तब यही मुनासिब था। इश्क और ताकत, मैं तुम पर इश्क का इंतखाब करने की वजह से गुस्सा नहीं हूँ, शायद सूरत हाल के मुताबिक मैं भी ऐसा ही करती। तो ज़ोए ने कहा था, मैं थक गई हूँ, महल में सिर्फ आप ज़ोए को जानती हैं, मुझे मेरे बाबा से दूर रखा गया। जब मैं छोटी थी तो यानोस नामी सिपाही ने मुझे यहाँ भेज दिया था। यह सुनकर हेलिना ने कहा था, किसका नाम लिया है? यानोस। ज़ोए ने कहा था, क्या फर्क पड़ता है, एक बेकार सिपाही था। हेलिना ने पूछा था, तुम्हारे बाबा कौन है? ज़ोए ने कहा था, वो तोपे बनाने में माहिर हैं, उनका नाम अरबान है, मुझे उनका चेहरा याद नहीं। इसके साथ ही ज़ोए की तबीयत बिगड़ने लग गई थी। तकलीफ बढ़ते बढ़ते उसने पूछा था, क्या मैं मरने वाली हूँ? तो हेलिना ने कहा था, मैं तुम्हें पहले ही मार चुकी हूँ। यह सुनकर ज़ोए ने मशरूब देखते हुए कहा था, जो आपने कहा मैंने सब कुछ किया। हेलिना ने कहा था, हाँ तुमने सब कुछ किया, यहाँ तक कि तुमने वो भी किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। देखते देखते ज़ोए गिर गई थी और हेलिना ने कहा था, तुमने बाज़ंतीनी शहंशाह को धोखा दिया, तुमने मेरे बेटे को धोखा दिया, तुमने उसकी तौहीन की। खयानत की एक कीमत होती है। इस सारे मंजर के बाद तड़पता हुआ एलेक्स चिल्ला चिल्ला कर कहता है, हेलिना हेलिना हेलिना। इधरनी में गुलशा महमद फातिह का इंतजार कर रही होती है। इसलिए में किसी के आने की आवाज सुनकर वो संवर कर बैठ जाती है। कोई आता है, उसके सर से चादर उठाता है, मगर जब गुलशा उसे देखती है तो चौंक जाती है। कुस्तुनतुनिया में गुलाम कामकाज में मसरूफ होते हैं, जबकि बाज़ंतीनी सिपाही भरपूर तशद्दुद कर रहे होते हैं। ज़कनोस पाशा भी मुशक्कत सह रहे होते हैं। दिन को खाना बांटने वाले गुलाम मिलकर काम कर रहे होते हैं कि उनके हाथ से बोझ गिर जाता है। बोझ एक के पांव पर गिरता है, जिसकी वजह से वो चिल्ला उठता है। यह देखकर बाज़ंतीनी सिपाही उस पर कोड़े बरसा देता है। गुलाम बच्चा ये देखकर बाज़ंतीनी सिपाही को धकेल कर गिरा देता है। गुस्से में बाज़ंतीनी सिपाही उठकर बच्चे को कोड़ा मारने लगता है, मगर ज़कनोस पाशा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम इस बच्चे से क्या चाहते हो? काम? हाँ। ये कहते साथ वो सिपाही पर टूट पड़ते हैं। इस मंजर को देखकर दूसरे बाज़ंतीनी सिपाही आगे आते हैं और ज़कनोस पाशा पर तशद्दुद शुरू कर देते हैं। ये देखकर गुलाम बाज़ंतीनियों को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर नाकाम रहते
रहते हैं और बाज़ंतीनी सिपाही जगनोस पाशा को मार मार कर जमीन पर गिरा देते हैं और आखिर में एक बाज़ंतीनी सिपाही तलवार जमीन में या जगनोस पाशा में गाड़ देता है। ये हम जानेंगे आगे कि उसने तलवार कहाँ पे मारी है। एदरनी में दुपट्टा उठाने वाली बाहर होती है जो गुलशिया से कहती है, तुम अब मेहमद की खातून बन गई हो, तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। गुलशिया हैरानगी से पूछती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और मेहमद कहाँ है? तो बाहर कहती है, तुम्हें उस शख्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम जिसकी तुम खातून बन गई हो। उसका सिर्फ एक ही ख्वाब है जिसका वो पीछा करता है और वो है कुस्तुनतुनिया। तुम आज पहली रात ही अकेला महसूस करोगी और तुम्हारा दिल सारी जिंदगी अकेला महसूस करेगा। यह सुनते साथ ही गुलशिया उठकर गुस्से से कहती है, चली जाइए यहाँ से। तो बाहर कहती है, बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें जानने की जरूरत है। ये कहते साथ ही बाहर चली जाती है और गुलशिया की आंखें नम हो जाती हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं मेहमद फातेह शहाबुद्दीन पाशा के साथ पेड्रो के जहाज पर सवार कुस्तुनतुनिया की जानिब रवाना दवा होते हैं। शहाबुद्दीन पाशा उनसे पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि ये तमाम मुश्किलात कीमती साबित होंगी शहजादे? तो मेहमद फातेह कहते हैं, हर आशिक को उसके माशूक से मिलने का इख्तियार है। हम मेरे ख्वाबों के शहर जा रहे हैं, कुस्तुनतुनिया। ये कहते साथ ही मेहमद फातेह मुस्कुरा देते हैं और नाजरीन, इस मंजर के साथ ही यह बोलम भी कंप्लीट होता है। इस बोलम में बहुत कुछ हुआ है, जैसा कि सबसे पहले सुल्तान मेहमद फातेह की शादी, जोए की मौत, हुमा खातून का भी बुरसा में वफात पा जाना और किसी को भी उनकी खबर तक नहीं हुई। इसके अलावा एलेक्स भी सब कुछ जान चुका है और यकीनन अब वो सल्तोक का साथ देगा। सल्तोक का साथ देने का मतलब है कि वो मेहमद फातेह का साथ देगा और यकीनन जगनोस पाशा को यहाँ से निकालने में वो कामयाब भी हो जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होने वाला। इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे कि क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।